हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज हम टॉपिक वही पढ़ रहे हैं कि जो साइंस के इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना, वैज्ञानिक यंत्र जिसे बोलते हैं, इसके हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था, पार्ट सेकंड पढ़ लिया। मतलब इस वीडियो के दो पार्ट पहले बन चुके हैं, ये पार्ट थर्ड है, ठीक है ना। इसके अंदर भी हम वेरी इंपॉर्टेंट साइंस इंस्ट्रूमेंट देखेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या काम आता है। ये एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। डेली का एक वीडियो देखो, है ना, उससे ही आप धीरे धीरे करके याद हो जाते हैं, ज़्यादा हार्ड होता नहीं है कि जैसा अपन सोचते हैं, ठीक है ना। और वैसे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आता रहता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, जैसे पूछ ले कि विद्युत धारा को मापने का यंत्र का नाम बताइए, या वैज्ञानिक यंत्र कौन सा है, वायुदाब को मापने का यंत्र कौन सा है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नया जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अपन ने लास्ट वीडियो में यहाँ तक देख लिया था, 54 तक, डिक्टा फ़ोन क्या काम आता है, ठीक है ना। यहाँ तक अपन ने इसका पार्ट सेकंड में देख चुके थे, ठीक है ना। तो वैसे बता देता हूँ, डिक्टाफोन किस में काम आता है। बातचीत को रिकॉर्ड करके पुनः सुनने वाला यंत्र है। मतलब कोई बात आपने रिकॉर्ड की, है ना, और रिकॉर्ड करने के हमें वापसी उसी को वापस सुनना है, तो उसके लिए कौन सा क्या यूज करते हैं, डिक्टाफोन का यूज किया जाता है। आगे देखो, अब आता है डायलिसिस। क्या होता है डायलिसिस? ये डायलिसिस काफ़ी आपने शब्द सुना भी होगा, है ना। जैसे कोई बीमार हो जाता है तो उसमें कई बार बोलते हैं कि इसका डायलिसिस कराया गया है। तो डायलिसिस का मतलब क्या होता है, गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन हेतु। मतलब जब किडनी खराब हो जाती है ना, तो उस समय रक्त को साफ करने के लिए जिस यंत्र का या जिस मशीन का यूज किया जाता है, मतलब जिस यंत्र का या जिस मशीन का हम यूज करते हैं, उस मशीन को ही हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। क्योंकि वो क्या करती है कि जो ब्लड के अंदर इम्प्योरिटी है, जैसे ये वैन है ना, इसके अंदर ब्लड बहता है, तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है उनको क्या कर देती है, साफ़ कर देती है, जिसमें अमोनिया, यूरिया जैसे पदार्थों को क्या कर देती है, शरीर से बाहर कर देती है। तो ये जो मशीन है, ये जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाते हैं, डायलिसिस कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अगला आता है थर्मामीटर। थर्मामीटर आपने काफ़ी बार शब्द सुना भी होगा कि थर्मामीटर यूज किया हो, है ना। तो ताप मापने के लिए किसका यूज करते हैं हम, थर्मामीटर का यूज करते हैं। आगे देखो, अब आता है अगला, थर्मो थर्मोस्टेटेट। क्या, थर्मोस्टेटेट। ये क्या काम आता है, ताप स्थायी बनाए रखने हेतु। ताप स्थायी बनाए रखने के हेतु मतलब कोई रूम है, मान लो, इस रूम का हमें टेम्परेचर क्या कर रखना है, 25 डिग्री सेल्सियस रखना है। क्या रखना है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो वो किसके द्वारा रखा जा सकता है, इस थर्मोस्टेट के द्वारा रखा जाता है। जैसे अदर एग्जांपल जो एसी होती है ना, वो क्या करती है कि ज़्यादा ठंडा होने पर वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, और जब गर्म हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं, इसमें थर्मा स्टेट का या थर्मोस्टेट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये थर्मोस्टेट यंत्र उसमें लगाया जाता है। आगे देखो, हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर का यूज किसमें किया जाता है, समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने हेतु। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि समुद्र तल से ऊंचाई करने हेतु, मतलब मापने के लिए, जो समुद्र तल है उससे ऊंचाई मापने के लिए इस यंत्र का यूज करते हैं। और ये यंत्र का नाम क्या है, हिप्सोमीटर। मैं इसको आपको डिटेल से बताता हूँ। हमारी पृथ्वी कैसी है, चपटी है। कैसी है, चपटी है। तो इसका ये ऐसे है, पृथ्वी कैसे, ऐसे। तो इसका 70% भाग में, है ना, मान लो इधर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, ये क्या है, समुंदर। तो इस समुंदर से ये नीचे वाला भाग है, और ये क्या है, ऊंचे वाला भाग। तो समुद्र तल से मतलब ये समुंदर का हिस्सा, और इससे यहाँ तक हमारी पृथ्वी कितनी ऊंची है ना। मतलब इसका तल से, समुद्र के तल से पृथ्वी की ऊंचाई कितनी है, वो किसके द्वारा नापते हैं, वो नापते हैं हिप्सोमीटर के द्वारा नापा जाता है। आगे देखो,
आगे है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन, हाइड्रो देखो, हाइड्रो शब्द आ रहा है ना आगे, हाइड्रो का अर्थ होता है जल, ठीक है ना। तो पानी के भीतर ध्वनि अंकित करना, मतलब जो पानी के भीतर जो ध्वनि है कि उसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, हाइड्रोफोन का यूज किया जाता है। अगला आता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किसमें किया जाता है, प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए। मतलब प्रकाश की घटना होती है, अपवर्तनांक, परावर्तन, विवर्तन, है ना, ये सब क्या होती है, प्रकाश की घटनाएं होती है। तो उन घटनाओं में से एक घटना कौन सी होती है, अपवर्तनांक होती है। और उस अपवर्तनांक को ज्ञात करने के लिए, उसका मापन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर यंत्र किस काम आता है, द्रवों की आपेक्षिक आर्द्रता आर्द्रता ज्ञात करने के लिए, है ना। तो इसका यूज किस में किया जाता है, द्रव की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे है हाईग्रोमीटर। हाईग्रोमीटर का यूज किस में किया जाता है, वायु की अपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने के लिए। मतलब वायु के अंदर कितनी आर्द्रता है ना, तो उसको ज्ञात करने के लिए किसका यूज किया जाता है, हाईग्रोमीटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप, है ना, का यूज किसमें किया जाता है, फोटो को पर्दे पर त्रिविम्य रूप दिखाने के लिए। मतलब जो कोई फोटो है उसको हम 3D डायमेंशनल में, कौन से डायमेंशनल में, 3D डायमेंशनल में दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्टीरियोस्कोप का यूज किया जाता है। याद रखना, या कोई भी पिक्चर्स है उसको हम 3D में दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, ऐसे कैसे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उस यंत्र का नाम है स्टीरियोस्कोप का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला यंत्र है वांडरी ग्राफ जनरेटर। वांडरी ग्राफ जनरेटर, इसका यूज किया जाता है उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। मतलब जो विभवांतर का मान लो है तो उसको हाई करने के लिए क्या किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, वांडरी ग्राफ जनरेटर का यूज किया जाता है। अगला है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर का तो आपको पता भी होगा। तो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का यूज किसमें किया जाता है, किसको मापने के लिए किया जाता है, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। अगला आता है लैक्टोमीटर। अब तुम्हें पता है लैक्टो आगे क्या है, मतलब लैक्टो लिखा हुआ है, तो लैक्टो का मतलब क्या है, मिल्क, क्या है, मिल्क मतलब दूध, ठीक है ना। तो लैक्टो आ गया तो इसका मतलब दूध की शुद्धता का मापने वाला यंत्र है। कौन सा यंत्र है, दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र है। अब क्वेश्चन आ जाए दूध की शुद्धता कौन से यंत्र के द्वारा मापी जाती है, तो वो क्या आएगा, लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है। अगला आता है रिफ्रैक्टोमीटर। क्या, रिफ्रैक्टोमीटर, है ना। तो रिफ्रैक्टोमीटर यंत्र का यूज किसमें किया जाता है, माध्यमों की अपवर्तनांक ज्ञात करना। माध्यमों की अपवर्तनांक ज्ञात करना मीन्स क्या हुआ, कि जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिव। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव। क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टिव, रिफ्रैक्टिव। तो रिफ्रैक्टिव इंग्लिश का वर्ड याद रखना। तो रिफ्रैक्टिव का मतलब क्या है, कि यहाँ पे अपवर्तनांक है, ठीक है ना। तो उसको मापने के लिए किसका यंत्र का यूज किया जाता है, रिफ्रैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। अगला यंत्र है रेन गेज। क्या, रेन गेज। अब देखना एक बार, इसका यूज किस में किया जाता है, वर्षा की मात्रा का मापन करने के लिए। मतलब वर्षा कितनी हुई। अब एक बार देखना, वर्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेन बोलते हैं। और जब रेन बोलते हैं आगे क्या लिखा है, रेन, और पीछे क्या है, गेज। क्या, गेज। तो मतलब जहाँ पे रेन लिखा गया तो मतलब ये वर्षा को मापने वाला यंत्र है। ये ट्रिक है मतलब याद करने की, ठीक है ना। तो वर्षा को मापने वाला यंत्र कौन सा है, रेन गेज है। आगे देखो, आगे है रेडिएटर। क्या है, रेडिएटर। रेडिएटर किसका यूज किया जाता है, वाहनों के इंजन को ठंडा रखता है। ये क्या करता है, जो गाड़ियाँ होती हैं चलती हैं गर्मियों में बहुत तेज गर्म हो जाती है ना, तो उसको ठंडा बनाए रखने के लिए किसका यूज किया रखता है, रेडिएटर। रेडिएटर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे देखो, आगे देखो रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर तो आपको ही पता होगा, विशेषतः खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने के लिए। जो अपना फ्रिज होता है ना, जो अपना फ्रिज होता है वो एक प्रकार का रेफ्रिजरेटर ही होता है। ये क्या करता है, खाद्य पदार्थों को क्या रखता है, ठंडा रखता है, जिससे उनके अंदर बैक्टीरिया का बैक्टीरिया उत्पन्न ना हो। अगला आता है रडार।
ये आपको पता होगा। रडार रडार किसमें, वायुयान की स्थिति ज्ञात करने के लिए, मतलब जो वायुयान की हम वायुयान कहाँ है, कहाँ पे आ रहा है, कौन सा आ रहा है ना, तो उसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, रडार का यूज किया जाता है। अब एक बार मैं थोड़ा सा और डिटेल से बता देता हूँ कि जैसे कि हमारे सैन्य अभ्यास होते हैं या सैनिक होते हैं या बॉर्डर होता है, बॉर्डर एरिया पे एक मशीन लगी होती है, क्या लगी होती है, एक मशीन लगी होती है, और उसके ऊपर क्या होता है, एक सिग्नल लगा होता है, क्या होता है, उसके ऊपर एक सिग्नल या फिर उसके ऊपर एक एंटीना लगा होता है। वो क्या करता है, रेंज छोड़ता है, क्या छोड़ता है, रेंज छोड़ता है, और वो रेंज उस एनवायरनमेंट के अंदर फैली हुई होती हैं। अब वो जो एंटीना है वो रेंज छोड़ेगा, यहाँ से मान लो क्या आ रहा है, वायुयान आ रहा है, तो ये रेंज यहाँ से इसके टकराती है, टकराने के बाद ये वापस इसी के पास रिटर्न आ जाती है। तो इसको ये पता चल जाता है कि जहाँ तक रेंज गई थी, कितनी रेंज रिटर्न आई, उसके अकॉर्डिंग ये अंदाज़ा लगा लेता है यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई यान है। तो उस इसका अंदाज़ा लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, रडार का यूज करते हैं। आगे देखो, आगे आता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का क्या होता है, अति लघु दूरियां नापना, मतलब छोटी छोटी जो दूरियां होती हैं ना, उनको मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है, माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। अगला आता है मेगाफोन। मेगाफोन का यूज किस में किया जाता है, ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाना, ध्वनि है उसको दूरस्थ स्थानों पर ले जाना के लिए मेगाफोन का यूज किया जाता है। अगला आता है बैटरी। बैटरी का यूज तो आपको पता है, विद्युत ऊर्जा का संग्रहण करने के लिए, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत होती है, उसको स्टोरेज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, बैटरी का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है बैरोमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरोमीटर का यूज किस में किया जाता है, तो वायुदाब का मापन के लिए किया जाता है, मतलब हमारा वायुदाब कितना है उसके मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, बैरोमीटर का यूज किया जाता है। तो ये थे टोटल 75, मतलब इंस्ट्रूमेंट, साइंस इंस्ट्रूमेंट है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डेली का एक वीडियो याद करना, देखना, तो आप रोज़ देखोगे तो अच्छे से याद हो जाता है। और अब आगे जो वीडियो आएंगे तो वो आएंगे कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। अगला वीडियो कौन सा आएगा, कौन से विटामिन, है ना, या फिर विटामिन से होने वाले रोग, है ना, उनका वीडियो लेके आऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, वो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, कौन से विटामिन से कौन से रोग होता है, ये हर एग्जाम में आता है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।